जैन धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। ये कहानी उन्हीं राजा भरत की है। एक मान्यता के अनुसार हमारे देश का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से राजा भरत सबसे बड़े थे। भरत चक्रवर्ती राजा कहलाते थे। चक्रवर्ती राजा यानी जिनके वैभव विलास की कोई सीमा नहीं होती थी। संसार के सभी प्रकार के सुख उन्हें प्राप्त होते थे। उनके पास असीम सैन्य बल हुआ करता था और उन्हें कोई दुश्मन हरा नहीं सकता था। राजा भरत का रूप, कांति और सुंदरता देखते ही बनती थी। उनके अंगों में महान बल और शक्ति छलकते थे। जिनके वैभव विलास, शक्ति, सैन्य बल और नगर की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती थी, ऐसे राजराजेश्वर भरत एक दिन अपने महल के शीश भवन में सिंहासन पर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होकर बैठे हुए थे। शीश भवन यानी आज के दौर का ड्रेसिंग रूम, जहां हम तैयार होते हैं। अपने ड्रेसिंग रूम में तो एक ही आईना होता है, मगर वो तो चक्रवर्ती राजा भरत का ड्रेसिंग रूम था, सो पूरा भवन आईनों से भरा हुआ था। जहां देखें वहां खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई देता था। अब शीश भवन में बैठकर राजा खुद को आईने में देख रहे थे। उसी समय उनकी नजर अपने बाएं हाथ की एक उंगली पर पड़ी। अरे, उंगली ऐसी साधारण सी क्यों दिख रही है? तब उन्हें ख्याल आया कि उस उंगली की अंगूठी कहीं गिर गई थी। राजा सोचने लगे कि अंगूठी से उंगली की शोभा है या फिर उंगली से अंगूठी की। ऐसा सोचते सोचते उन्होंने धीरे धीरे बाकी सभी उंगलियों से भी अंगूठी उतार दी। फिर देखा तो बिना अंगूठी की उंगलियां बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थीं। ये देखकर राजा भरत सोच में पड़ गए कि कैसी अजीब बात है। जो अंगूठी सोने की धातु को पीटकर बनाई गई है, उससे मेरी उंगलियां सुंदर दिख रही थीं। अब अंगूठी निकालने पर उंगली की सुंदरता ही कम हो गई। इन उंगलियों से हाथ की शोभा है और हाथ से शरीर की। अब मैं इसमें शोभा किसकी मानूं, मेरे शरीर की या अंगूठियों की? उन्हें बहुत हैरानी हुई और फिर वो सोच में डूब गए। जिस शरीर को मैं अपना मानता हूं, उसकी सुंदरता सिर्फ कपड़ों और आभूषणों की वजह से ही तो है। मेरे शरीर की अपनी कोई सुंदरता ही नहीं। बात तो सही है, सुंदरता आए भी तो कहां से? ये शरीर तो सिर्फ खून, हड्डी और मांस मज्जा का बना हुआ है और उसे मैं अपना मानता हूं। कैसी भूल, कैसी विचित्रता! जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, फिर ये राजपाट और धन दौलत कैसे मेरे हो सकते हैं? चक्रवर्तीपन भी मेरा नहीं हो सकता और इस शरीर की भी एक दिन मृत्यु हो जाने वाली है। तो फिर इसमें मेरापन क्या रखना? मैं तो भूल ही गया, जिस शरीर से मैं ये सारे वैभव भोग रहा हूं, वो चीज ही मेरी नहीं रह पाएगी। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? ऐसा सोचते सोचते राजा भरत का सब मोह चला गया और उनके मन में वैराग्य आ गया। उस पल शीश भवन में उनका अज्ञान रूपी आवरण टूट गया और उनके अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। उसके बाद से राजा भरत वैरागी हो गए और उन्हें चक्रवर्ती भरत वैरागी के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन विप्रदेव ने राजा भरत से पूछा, महाराज, आप वैरागी हैं तो महल में क्यों रहते हैं? आप महल में रहते हैं तो वैरागी कैसे? मोह, माया, विकार, वासना के बीच रहते हुए आप किस तरह के वैरागी हैं? क्या आपके मन में कोई मोह, पाप, विकार
और वासना के भाव नहीं आते? राजा भरत ने कहा, विप्रदेव, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। विप्रदेव बोले, आज्ञा दीजिए महाराज, हम तो आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। राजा भरत ने कहा, तो ये लो पकड़ो तेल से लबालब भरा हुआ कटोरा। इसे लेकर तुम्हें मेरे अंतःपुर में जाना होगा, जहां मेरी अनेक रानियां हैं जो सज धज कर तैयार मिलेंगी। उन्हें देख कर आओ और बताओ कि मेरी सबसे सुंदर रानी ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। राजा भरत की इस बात को सुनकर जिज्ञासु विप्रदेव बोले, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अभी करता हूं, अभी गया और अभी आया। तब राजा भरत बोले, भाई, इतनी जल्दी ना करो, पहले पूरी बात सुन लो। तुम्हें अंतःपुर में जाना है, यह है पहली बात। मेरी सबसे सुंदर रानी को देखकर उसके कपड़ों के रंग का पता लगाना है, यह है दूसरी बात। लबालब तेल से भरा कटोरा हाथ में ही रखना है, यह है तीसरी बात। और तुम्हारे पीछे 2 सैनिक नंगी तलवारें लेकर चलेंगे। अगर रास्ते में तेल की एक बूंद भी कटोरे से छलक गई या तुम बीच राह से वापस मुड़े, तो उसी क्षण वो सैनिक तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। ये है चौथी और आखिरी बात। अब विप्रदेव चले। हाथ में तेल से भरा कटोरा है और पूरा ध्यान उस कटोरे पर। एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। वो अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। चारों तरफ एक से एक सुंदर रानियां खड़ी हैं। पूरे महल में मानो सुंदरता की बरसात हुई हो। कहीं संगीत तो कहीं नृत्य चल रहा है, लेकिन विप्रदेव की आंखें और पूरा ध्यान तो उस तेल से भरे कटोरे पर केंद्रित हैं। वो चलते गए, आगे बढ़ते गए और देखते ही देखते पूरे अंतःपुर की परिक्रमा लगाकर राजा भरत के पास आ पहुंचे। पसीने से तरबतर वो बुरी तरह से हाँफ रहे थे। राजा ने पूछा, बताइए विप्रदेव, मेरी सबसे सुंदर रानी ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? जिज्ञासु विप्रदेव बोले, महाराज, आप रानी की बात पूछ रहे हैं? कैसी रानी? किसकी रानी? मुझे कोई रानी वानी नहीं दिख रही थी। मुझे तो बस अपने हाथों में रखा कटोरा, उसमें भरा हुआ तेल और अपनी मौत दिखाई दे रही थी। पीछे चल रहे सैनिकों की चमचमाती नंगी तलवारें दिख रही थीं। राजा भरत ने कहा, वत्स, यही जवाब है तुम्हारे सभी सवालों का। जैसे तुम्हें अपनी मौत दिख रही थी, रानियां नहीं, रानियों का रूप, रंग, सुंदरता भी नहीं। और इस दौरान इतनी सुंदर रानियों को देखकर भी तुम्हारे मन में कोई पाप विकार नहीं पैदा हुआ। वैसे ही हर पल मैं अपनी मृत्यु को देखता हूं। मुझे हर पल मृत्यु की पदचाप सुनाई देती है। इसी कारण मैं इस संसार की वासनाओं के कीचड़ से ऊपर उठकर कमल की तरह खिला रहता हूं। राग रंग में भी वैराग की चादर ओढ़े रहता हूं, जिस वजह से मोह, माया और विकार वासना मुझे प्रभावित नहीं कर पाती। सांसारिक सुखों के बीच रहकर भी यही है मेरा वैराग्य। ये सुनकर विप्रदेव ने दोनों हाथ जोड़कर राजा भरत को नमस्कार किया और बोले, महाराज, आपकी दी हुई अमूल्य सीख मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और फिर वो वहां से चल दिए। तभी राजा ने उन्हें धीरे से पुकारा और मुस्कुराते हुए कहा, विप्रदेव, आज सिर्फ मैंने ही आपको सीख नहीं दी है, बल्कि आपने भी एक बहुत बड़ी सीख दी है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को उसमें पूरी तरह से झोंक दें। उस लक्ष्य के सिवा हमें अपने आसपास कोई भी चीज दिखाई ना दे, भले ही वो कितनी मन लुभावनी हो।
यदि हम ऐसा कर पाएं तो दुर्लभ से दुर्लभ लक्ष्य को भी पा लेंगे। कहानी खत्म हुई दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। फिर लौटूंगा एक और ऐसी कहानी के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।